किसी ने सच ही कहा है, संघर्ष के बिना जिंदगी खुशहाल नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसी ही कुछ है चंद्रकला की कहानी, जो समाज के सामने एक मिसाल कायम करती है। इनकी जिंदगी भी बेहद चुनौतियों से भरी रही है, जिनका इन्होंने बखूबी सामना किया है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक घर कहीं इनका भी जैसे गुमसा था। घर में वही व्यस्त सी दिनचर्या थी। प्रतिदिन सुबह होते ही पापा का अपनी घड़ियों की दुकान पर चले जाना, फिर मम्मी का पूरे घर को संभालने के साथ ही इन्हें भी संभालना दिनचर्या में शामिल था, क्योंकि बाकी लड़कियों की तरह इनके पांव घर में कभी थमते ही नहीं थे। शुरू से ही यह कुछ करना चाहती थी। इनका मानना था कि घर के बंद से वातावरण में नारी कहां से अपनी सोच को विकसित कर पाती है, क्योंकि समाज तो पहले ही लड़कियों का कार्यक्षेत्र सीमित कर देता है। इनके मन में भी डर था कि क्या यह अपने सपने को पूरा कर सकेंगी। जिंदगी को अपने रंग में ढालना कहां संभव हो पाता है। लेकिन यह खुशनसीब है कि यह घर में अकेली नहीं थी। इनके साथ थे इनके दो भाई, जिन्होंने इनके सपनों को उड़ान देने में अपना पूरा सहयोग दिया। इसके लिए इनके दोनों छोटे भाइयों ओम व प्रमोद ने अहम भूमिका निभाई है। अपनी उड़ान को रोककर इनके सपनों में रंग भरने का प्रयास किया और इन्हें पढ़ने की, जीवन में आगे बढ़ने की आज़ादी दिलाने में अपना साथ दिया। अपनों का साथ मिलने से यह बेहद प्रसन्न थी, लेकिन समाज का डर अब भी बरकरार था कि लोग क्या कहेंगे। उनकी रोक टोक का डर दिल पर हावी था। कभी लगता कि सपने तो देख लिए हैं, क्या वे हकीकत का रूप ले सकेंगे। जिस समय लड़कियों के लिए सिर्फ विवाह को जरूरी समझा जाता था, वहां इनके कदम शिक्षा की ओर मुड़ चले थे। लगभग 2 साल के इस कांटों भरे सफर पर चलकर अपनी परेशानियों का ही नहीं, बल्कि दूसरों की कठिनाइयों का एहसास भी बखूबी होने लगा था। जिन लड़कियों की आंखों में पढ़ने की चाहत इन्हें दिखाई देती, जो अपने जीवन में कुछ करने का सपना देखा करती, यह उनकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। इसके लिए इन्होंने बच्चियों को पढ़ाना और सिलाई सिखाने का कार्य शुरू किया। जहां समाज लड़कियों के पंखों को काटकर उड़ने की शक्ति छीन लेता है, वहीं यह अपनी पहचान बनाने और साथ ही अपने जैसी लड़कियों को भी पहचान दिलाने के कार्य में जुटी रहीं। पापा श्री राम प्रसाद गोठवाल के स्वर्गवास से परिवार की कड़ियां टूटती दिखाई देने लगी। इस समय परिवार का यूं बिखर जाना वास्तव में बहुत ही दुखद था। नाते रिश्तेदारों ने मुंह फेरना शुरू कर दिया था। संपूर्ण परिवार एकल हो चला था। जब सबके साथ की जरूरत थी तो सब किनारा कर चुके थे। ऐसे समय में अब फिर से हिम्मत को संजोने की आवश्यकता थी। एक तरफ पढ़ाई कैसे पूरी होगी, इसकी उलझन थी। दूसरी ओर परिवार की जिम्मेदारी, साथ ही समाज के शादी को लेकर ताने। पूरी जिंदगी जैसे उथल पुथल हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने अपने पूरे साहस से इस विपरीत समय के तूफान में नौका को किनारे लगाने का ठान लिया था। प्रतिदिन की परेशानियों से जूझने के साथ ही इन्होंने सेकेंडरी स्कूल से टीचर ट्रेनिंग का सफर पूरा किया। जिम्मेदारियों के चलते बचपन कहीं खोसा गया था, जिसके चलते यह असमय ही बड़ी हो गई थी। अपने पंखों को उड़ान देने में और खुद को खोजने में गुम इन रेत की तरह फिसलते वक्त का कुछ एहसास ही नहीं था। जीवन को नई ऊंचाई देने के साथ ही जो दूसरों की राहों में भी रोशनी बिखेर रही थी, अब उनकी खुद की जिंदगी नए रिश्तों के एक अगले पायदान पर जाने को तैयार खड़ी थी। अब हाथों की कलम छुड़ाकर हाथ पीले करने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। उस वक्त यह जयपुर से थोड़ी ही दूर नीम का थाना क्षेत्र में रहा करती थी। इन्हें अपनी उड़ान थमती हुई नजर आ रही थी। इनका विवाह श्री चंद्रमोहन के साथ हो गया। एक नए रुपहले संसार में अब यह कदम रख चुकी थी। अब कुछ करने का ख्वाब सजोने वाली आंखों में सुबह क्या बनेगा और रात में क्या बनाना है, अभी कितने काम और फैले हैं जिन्हें समेटना है, जैसे ही सवाल तैरने लगे थे। यह जीवन का
वह दौर होता है जहां से हर लड़की को कभी न कभी गुजरना ही पड़ता है। शान से कलम चलाने वाले हाथ अब अक्सर सबकी फरमाइशों को पूरा करने के लिए हर समय करछी ही नापने में लगे रहते। टीचर बनने का जो गर्व चेहरे पर दमकता था, अब वो पाक कलाम में बदलने लगा था। आंखों के सपने जैसे सिमटने लगे थे, पंखों की उड़ान थमने लगी थी, जीवन जैसे थमने लगा था। आगे बढ़ने की इच्छा, वो सपने जो पूरे करने के लिए यह जुटी थी, सब जैसे धूमिल से होने लगे थे। कुछ करने की आकांक्षा सामाजिक बोझ व सीमाओं में बंधकर दम तोड़ने लगी थी। उस समय एहसास होता था, एक नारी के लिए ही क्यों इतने बंधन हैं, हमेशा वो ही क्यों समझौता करे। आज़ादी के आज इतने साल बाद भी महिलाओं की शिक्षा व आज़ादी सवालों के घेरे में ही सिमटी है। पितृसत्ता की रीत अभी भी कायम है। नारी की खुद की पहचान कुछ नहीं, उसकी पहचान सिर्फ पिता व पति के नाम और धर्म तक ही सिमट कर रह गई है। क्या कभी इससे आज़ादी मिलना संभव होगा? इसी उधेड़ बुन में अक्सर दिमाग थक जाया करता था। समय के साथ जिंदगी के सूने जिम्मेदारियों से घिरे माहौल में अब एक नई हलचल की शुरुआत हो चुकी थी। 3 चहकते खिलखिलाते बच्चे वातावरण में संगीत की तरंग भरने लगे थे। कल तक सपने देखने वाली चंद्रकला आज ममता के नए एहसास से पुलकित होकर अपने बच्चों के लिए ख्वाब संजोने लगी थी। बच्चों के साथ कब दिन की शुरुआत होती, कब रात का चांद आकर आंगन में ठहर जाता, पता ही नहीं चलता था। समय अपने सबसे खूबसूरत रंग बिखेर रहा था। इन्हीं पलों को जी भर घूंट घूंट पीते रहने में काश जीवन गुजर जाता। लेकिन जीवन में तूफान फिर से आएगा, यह कहाँ सोचा था। खुशियां पल भर में छिटकर दूर चली गईं और यह एक बार फिर से रीते हाथ थी। असमय पति के चले जाने से जिंदगी बिल्कुल थम सी गई थी। ससुराल, जिसे दूसरा घर माना जाता है, पति के जाते ही एक बार फिर से रिश्ते बिखर गए। अब मां बनने के साथ ही साथ पिता की भूमिका भी निभानी थी। ऐसे में अपनी पूरी ताकत को समेटकर एक बार फिर से जीवन के रण क्षेत्र में उतरना था। एक बार फिर से बच्चों की पढ़ाई के लिए खुद को दोबारा शिक्षा की राह पर लाना था। इतने सालों से गृहस्थी में गुम रहने के बाद एक नई चुनौती का सामना तो करना ही था। पूरी ताकत से जुट गई बच्चों की जिंदगी को संवारने के लिए। संभलना मुश्किल था, लेकिन जरूरी था। जिंदगी की जंग के लिए खुद को मजबूत बनाना ही पड़ता है। इस दृढ़ सोच के साथ चंद्रकला जीवन में आगे बढ़ी और साहस से जिंदगी की लड़ाई को जारी रखा। बच्चों को जीवन में सफल बनाने के साथ ही एक बार फिर से उनकी नज़र अपने आसपास के लोगों पर गई, जो शायद जीवन में बहुत कुछ झेल चुके थे। अब उन्हें फिर से उनके लिए भी कुछ करना था। लड़कियों के लिए भी आगे आना था, जो कुछ करना चाहती हैं। समाज की भेद की नीति तो चलती ही रहेगी। नारी को मानसिक शारीरिक रूप से कम आंकना क्या उचित है? उनकी शिक्षा के लिए आज भी भेदभाव जारी है। इन्होंने अपनी जिंदगी में गरीबी, कर्ज, भेद व सामाजिक रोक सभी कुछ देखा था। इसलिए यह चाहती थी कि कोई जब इन परिस्थितियों का सामना करे तो हिम्मत से करे। टूटकर बिखरना जिंदगी नहीं है, बल्कि साहस से लड़ना जिंदगी का दूसरा नाम है। सफर कितनी ही मुश्किलों से भरा क्यों ना हो, धैर्य से उससे निकलना संभव है। यहीं से इनका प्रोफेशन शिक्षा के साथ ही सामाजिक कल्याण की ओर भी रुख कर चुका था। इनका मानना है यह उड़ान तभी पूरी होगी जब सब एक साथ उड़ने का प्रयास करके उड़ेंगे। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में इन्होंने अपनी मेहनत और जज्बे से एक मुकाम हासिल किया। सामाजिक जागरूकता अवार्ड, महिला सम्मान पुरस्कार से सम्मानित चंद्रकला ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब उन्हें एहसास हुआ कि यह आवाज़ जन जन तक पहुंचनी चाहिए, लड़कियों को शिक्षा मिले, रोजगार की दिशा में अग्रसर हो, इसके लिए इन्होंने एक नई पहल करी। अपने कुछ साथियों को भी साथ जोड़ा जो सामाजिक कार्यों में योगदान दे सके। इसके लिए इन्होंने चंद्रकला चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण किया, जिसके तहत ऐसे लोगों की मदद का कार्य किया जाएगा
जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं लेकिन साधनहीन हैं। ऐसे लोगों की मदद इस चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा की जाएगी। कोरोना महामारी के समय भी चंद्रकला चैरिटेबल ट्रस्ट ने लोगों की मदद में अपना पूरा योगदान दिया है। राशन, मास्क, गर्म कपड़े और भी बहुत से जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रस्ट आगे भी इसी तरह अपना योगदान देता रहेगा। समय भले कैसा भी हो, आपकी हिम्मत और साहस से वो गुजर ही जाएगा। खुशियां देने के लिए प्रयास करो, जीवन खुद का भी महक जाएगा।